Good morning, everyone. You are welcome to the YouTube channel of Haswani Classes Pallu. Let us start our English class. We were reading verbs. पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग वर्ब्स हम पढ़ रहे थे। वर्ब्स के कई क्लासिफिकेशन होते हैं, उनमें से हमने पहला मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का देखा। हेल्पिंग वर्ब को भी पढ़ा और मेन वर्ब को भी पढ़ा। अब मेन वर्ब को हम एक बार और पढ़ते हैं कि जो हमारे पास मेन वर्ब है उसका एक और क्लासिफिकेशन है, चाहे उसे मेन वर्ब नाम दे दो या आपने पिछली क्लास में इसे स्पेशल किसके नाम से पढ़ा था, लेक्सिकल वर्ब के नाम से पढ़ा था। किसके नाम से पढ़ा था? लेक्सिकल वर्ब के नाम से। मेन वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक और अकर्मक। तो इन वर्ब का ये क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। उससे पहले आप इस क्लास को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों के साथ शेयर भी करें। नई क्लास की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन क्लिक करें। हाँ, तो बात करते हैं फ्रेंड्स मेन वर्ब की, जिसे हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो भागों के अंदर बांटते हैं। देखो, इस चीज को डिटेल से समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना है। वीडियो को अंत तक देखोगे तो ही समझ में आएगा। और पीछे की क्लास जानने के लिए आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके कंटिन्यू कोई भी नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की और वर्ब की क्लास देख सकते हैं। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, सकर्मक और अकर्मक क्या होता है, ये चीज आपने हिंदी में पढ़ी है डिटेल से भी। आप जानते हैं कि अकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्या होता है। तो वही बात है, ट्रांजिटिव यहां सकर्मक है और इंट्रांजिटिव अकर्मक है। कर्मक, सकर्मक और अकर्मक, ये जो डिफरेंस है, ये क्या डिफरेंस है? क्यों किसी को सकर्मक कहा गया है, क्यों अकर्मक, यानी किसी वर्ब को क्यों तो ट्रांजिटिव कहा गया है और क्यों इंट्रांजिटिव कहा गया है? ऐसा जानने के लिए हमें एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ेगा, यानी वर्ब को जानना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब ऐसी है जो ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। तो थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ट्रांजिटिव होता है ये ऑब्जेक्ट लेके आता है। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है? कर्म। ये क्या लेके आता है? ऑब्जेक्ट लेके आता है। और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और ये ऑब्जेक्ट लेके आता है। हो सकता है इस वर्ग में भी ऑब्जेक्ट न हो, परंतु ये बात नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्ट है और इसमें नहीं है। बात ये है कि इस वर्ब की कैपेसिटी ऑब्जेक्ट की है और इसकी ऑब्जेक्ट की नहीं है। मतलब आपकी वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जाता है। वो तो आपकी वर्ब है ट्रांजिटिव, और नहीं जाता है वो है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अपने कुछ वर्ब्स की बात करते हैं, जैसे प्ले, एट, टेक, राइट, ब्रेक, रीड, कट। ये जो वर्ब्स है हमारी सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पता चलता है कि ये ट्रांजिटिव है? तो जैसे आप वाक्य बनाते हैं, राम प्लेज, राम खेलता है, और अब इस वर्ब का एक अन्य वर्ड के साथ तालमेल होता है। राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट के साथ प्ले का भी तालमेल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये आपकी वर्ब ट्रांजिटिव हो गई और एग्जाम्पल सहित हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपने इंट्रांजिटिव के कुछ एग्जाम्पल। जैसे स्लिप मान लो,
वीप मान लो, सीट मान लो, स्टैंड मान लो, रन मान लो, स्लीप, वीप, सीट, स्टैंड, रन, ये हो गई। इसके अलावा भी जैसे आपके दिमाग में कोई आ रही है वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आ रही है, फ्लाई, और भी जैसे वर्ब, बहुत सारी वर्ब है, अपने दिमाग में फिलहाल इतनी आ रही है। तो ये जो वर्ब्स है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इन बातों को आप कैसे समझोगे, एग्जाम्पल के अंदर समझोगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे। उससे पहले एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये तो सीधे एग्जाम्पल वर्ब के हैं, वैसे लिख लेते हैं। नेहा प्लेज, एक तो ये वाक्य हो गया, छोटा सा वाक्य करते हैं, नेहा प्लेज। इस तरफ है स्लीप्स, तो यहां कर देते हैं अपनी नेहा इज स्लीपिंग। नेहा प्लेज, नेहा खेलती है। नेहा क्या खेलती है, तो आप कह सकते हैं नेहा प्लेज क्रिकेट, यानी आप यहां पर ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। तो ये वर्ब आपकी हो गई ट्रांजिटिव। कौन सी होगी, ट्रांजिटिव। नेहा इज स्लीपिंग, नेहा सो रही है, नेहा क्या सो रही है, तो आपको उत्तर नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो स्लीपिंग है वो क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब देखो इनको प्लेज और स्लीप के अंदर फर्क जानना है। मान लो ये वर्ब और ये वर्ब है, इनका डिफरेंस जानना है, तो दो वर्ड आपको यूज में लेने हैं, दो वर्ड यूज में लेने हैं, और वो वर्ड है, एक तो वॉट और एक वॉर्म। वॉट तो आप काम में लोगे नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए, और ये काम में लोगे ह्यूमन बीइंग के लिए। ह्यूमन बीइंग यानी मानव प्राणी, और नॉन ह्यूमन बीइंग मानव नहीं। अब देखो कैसे काम में लोगे इनको, यानी वोट का अर्थ तो है आपका क्या, इसका अर्थ क्या होगा, क्या, ये चीज आप पढ़ते आए हैं, क्या लेके चलना है, और इसका अर्थ आप किसको, किससे और किसे, ये तीन अर्थ आपके निकलेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी आपने यदि इन दो शब्दों से किसी वर्ब की पहचान कर ली तो बिल्कुल समझ में आ सकती है वुड क्या और वोम किसे। ये इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, वोट और वोम से आप बना के देखिए, अगर वो बनता है और बनने के बाद उसका आंसर बन जाता है, उत्तर मिलता है आपको, ऐसा लगता है कि इसका उत्तर हो सकता है, तो वो आपकी कौन सी है, ट्रांजिटिव। और उत्तर नहीं होता तो वो कौन सी होगी, आपकी इंट्रांजिटिव होगी। कैसे कैसे आप वाक्यों का प्रयोग करोगे, उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट पर जाना है। किस पर जाना है, ऑब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें कहानी ही किसकी चल रही है, ऑब्जेक्ट होने की और ऑब्जेक्ट नहीं होने की, कि इसमें ऑब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी यहां ऑब्जेक्ट है और यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट भी होता है। तो जैसे वॉट और वॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो उसके आधार पर ऑब्जेक्ट को भी जानना है। ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि जिस सेंटेंस
को आप लिख रहे हैं, आपने देखा है, उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्या? कोई जरूरी नहीं होता। उसको बिना देखे, यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो भी हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वो कैसे? पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सदैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट से पहले आता है। अगर डायरेक्ट पहले आ गया तो इनडायरेक्ट से पहले टू या प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग हमें करना पड़ता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए तो आप व्हाट का प्रयोग करते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानने के लिए आप वर्ब का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस को देखने के बाद पता चलता है। अब देखो हम वाक्य बना के देखते हैं। अब हम वाक्य बना के देखते हैं। जैसे पहले हम बात कर ले केवल डायरेक्ट वाले की। सेंटेंस क्या आपका? पवन प्लेज, पवन प्लेज। अब इसका पर्सन बनाइए। किससे बनाइए? पवन प्लेज खेलता है, तो कोई व्यक्ति को तो नहीं खेल रहा है ना, वस्तु को ही खेल रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें आ सकता है। तो क्या बनेगा? व्हाट से बनेगा वाक्य पर्सनवाचक कि व्हाट डज पवन प्ले। क्या वाक्य बना दिया आपने? व्हाट डज पवन प्ले। पवन क्या खेलता है? पवन खेलता है। पवन क्या खेलता है? तो इस आपके क्या का उत्तर आप दे सकते हैं बाकायदा कि पवन क्रिकेट खेलता है, पवन चेस खेलता है, पवन फुटबॉल खेलता है। तो देखिए इसका कैसे आप बनाओगे, यानी पवन प्लेज फुटबॉल बना दिया। मान लो पवन फुटबॉल खेलता है, तो आपकी जो ये प्ले वर्ब है, आपकी जो ये प्ले वर्ब है, प्ले वर्ब का ये तो है सब्जेक्ट, और ये फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपकी ये वर्ब क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। वर्ब आपकी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आपको उत्तर मिल रहा है व्हाट का। पवन खेलता है। पवन क्या खेलता है? पवन क्रिकेट खेलता है, पवन फुटबॉल खेलता है। तो पवन और फुटबॉल दोनों ही क्रिया का संचालन करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो ये वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये तो पढ़ लिया आपने किसका? डायरेक्ट का पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इनडायरेक्ट का, एक पढ़ते हैं। ही मेट है, ही मेट है, वह उससे मिला। अब इसका कैसे बनाओगे आप? वॉम डिड ही मीट, ही मीट है, सॉरी ही मेट है, तो सीधा कर सकते हैं ही मेट, वह मिला। वह किससे मिला? यानी वॉम डिड ही मीट, वह किससे मिला। तो ऐसी कंडीशन में आपके वॉम का उत्तर हो सकता है, जैसे इसमें क्या है? हर है। क्या हो सकता है? हिम हो सकता है। क्या हो सकता है? राम हो सकता है। क्या हो सकता है? सीता। यानी कोई भी आपका उत्तर इसका हो सकता है। तो यानी उत्तर तो मिल रहा है किसके? वोम का उत्तर मिल रहा है। यानी वह उससे मिला था, यानी वह किससे मिला था? क्या था ना, किससे या किसे मिला था, किससे मिला था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये आपका उत्तर मिल रहा है। तो आपकी जो मेट वर्ब है, आपकी जो मीट वर्ब है, ये क्या है? क्या है ये? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव वर्ब है। ये वर्ब आपकी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये वॉट वाला हो गया, और वोम। वॉट और वोम से पहचान होती है। इसके बाद देखो, क्या ऐसा भी वाक्य हो सकता है या कोई ऐसी भी वर्ब हो सकती है क्या
देखो ये वर्ब तो लेके आ रही है किसको, वॉट को, और ये वर्ब लेके आ रही है वॉर्म को। क्या ऐसी भी वर्ब हो सकती है जो वॉट और वॉर्म दोनों का प्रयोग ले सकती है? बिल्कुल हाँ, ले सकती है। तो चलो देखते हैं अपने तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। नेहा gave me a लैपटॉप। ये सेंटेंस देखो, नेहा गिव मी ए लैपटॉप। अब यहां अपने बात करते हैं, नेहा गिव मी ए लैपटॉप, तो यहां डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो मी और एक लैपटॉप। नेहा सब्जेक्ट है वाक्य का, और गिव क्या है, वर्ब। ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब देखो, इसमें इस गेव को जानना है तो दोनों तरीके से जान सकते हैं, व्हाट वाले से और वोम वाले से। तो व्हाट तो वस्तु को बताएगा, तो ये बताएगा, और वोम बताएगा तो मी को, व्यक्ति को बताएगा। यानी वोम तो किसे बताता है, होम किसे बताता है, ह्यूमन बीइंग को। तो इसका वाक्य अपने बनाते हैं, पहले व्हाट से बना लेते हैं। What did नेहा गिव मी? What did नेहा गिव मी? नेहा ने मुझे क्या दिया था? और आपका अंश क्या है, लैपटॉप। तो गिव आपकी वर्ब कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव। क्या हो गई आपकी, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। दूसरा वोम से कैसे बनता है, होम डिड नेहा गिव ए लैपटॉप। नेहा ने लैपटॉप किसे दिया था, किसे दिया था भाई, मी को लैपटॉप दिया था। तो इस प्रकार से ये आपके सेंटेंस यानी व्हाट और वॉम से सेंटेंस तैयार हो रहे हैं। तो देखिए आपके पास सेंटेंस, पवन प्लेज, पवन प्लेज। नेक्स्ट है ही मेट हर, उसके बाद नेहा गिव मी ए लैपटॉप। अब आपको ऑब्जेक्ट जानना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो ये वाला तो आपका इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। अब इन वर्बों को आपके पास, इसमें प्ले है, इसमें मेट है, और इस यानी प्ले, मीट और यहां पर गिव, तीनों वर्ब ऐसी है जो ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी रखती है। तो ये आपके वाक्य कौन से हो गए भाई, किस वर्ब के वाक्य हो गए, यानी हम वर्ब की बात करते हैं गिव, तो ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है। कौन सी वर्ब है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी आपको व्हाट और उन से जो एंड्स मिल जाते हैं, इन दोनों शब्दों से, यानी क्या, किसको और किससे उत्तर मिल जाता है, तो वो वर्ब होगी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। और उत्तर नहीं मिलता, वो होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ये एग्जाम्पल तीनों हमने किसके किए हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल किए हैं। और इस तरफ हम करते हैं इन ट्रांजिटिव के एक दो एग्जाम्पल, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहां वॉट और वॉर्म दोनों का प्रयोग हो सकता है। वॉट और वॉर्म दोनों का प्रयोग यहां होता है। ये इसे जानने के लिए काम में आती है। भी जान तो दोनों को सकते हैं, लेकिन इसका अंश मिलता है। अगर उत्तर मिलता है तो ट्रांजिटिव, और अंश नहीं मिलता तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जांपल देखते हैं अपने। ये तो ट्रांजिटिव के देखे थे, देखो जिस प्रकार से यहां पर हमने ये देखा है, तो सेम यही है, प्ले, ईट, टेक, राइट, ब्रेक, रीड। यानी आपके पास लिमिटलेस वर्ब्स है, और ये भी लिमिटलेस है, इसकी तुलना में ये ज्यादा है। तो अपने एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांजिटिव का।
पूजा इज स्लीपिंग, पूजा सो रही है। अब इस वाक्य को व्हाट से बनाए क्या, देख लो व्हाट से बना के, व्हाट इज पूजा स्लीपिंग, व्हाट इज पूजा स्लीपिंग, क्या पूजा सो, यानी पूजा क्या सो रही है, पूजा क्या सो रही है। तो व्हाट से उत्तर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, उत्तर नहीं मिल रहा। तो ये वर्ब क्या हो गई आपकी, स्लीपिंग, इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ये वर्ब क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ये वर्ब आपकी इन ट्रांजिटिव वर्ब है। उसी प्रकार जैसे एक एग्जांपल और देखो, ही रेन आफ्टर मी, तो रेन वर्ड है, उसको जानना है ये वर्ब कौन सी है, वह उसके पीछे दौड़ा, वह उसके पीछे क्या दौड़ा, वह उसके पीछे क्या दौड़ा। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका आंसर नहीं दे सकते, इसका वह उसके पीछे क्या दौड़ा तो आपको आंसर नहीं मिलता, नहीं वोट से वह उसके पीछे किसे दौड़ा, किसे दौड़ा यानी किसे दौड़ाया, अगर वो वर्ब होती तो अलग बात है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी जो रेन वर्ब है, ये जो आपकी रेन वर्ब है वो हो गई इंट्रांजिटिव। कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव। वह कक्षा में बैठा हुआ है, वह क्या बैठा हुआ है, तो सिट वर्ब भी आपकी क्या है, इंट्रांजिटिव। उत्तर नहीं मिलता आपका। स्टैंड मतलब खड़ा, वह वहां गेट पर खड़ा हुआ है, वो क्या खड़ा हुआ है, तो इसका आंसर भी आपको नहीं मिलता है। उसी आधार पर जैसे वीप मान लो, नेहा रो रही है, नेहा क्या रो रही है, तो आपको कोई आंसर नहीं मिलता। तो ये वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव। तो ये डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। आप वर्ड है व्हाट और होम, दो आपके पास दो डब्ल्यूच वर्ड है, इनके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। तो ये वर्ब का जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा और डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, जहां ट्रांजिटिव को दो भागों में हम बांटेंगे, मोनो ट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव। ये चीज हमें देखनी है। और अब ये भी देखनी है कि कई वर्ब क्या होती है, कई वर्ब ऐसा रोल भी अदा करती है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों बन जाती है। जैसे हमने यहां पर एक इंट्रांजिटिव में लिखा था फ्लाई, क्या लिखा था हमने, फ्लाई शब्द लिखा था, शायद आपके ध्यान में, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। फ्लाई माने उड़ना, यानी पक्षी आकाश में उड़ रहा है, पक्षी आकाश में क्या उड़ रहा है, तो उत्तर नहीं मिलता। तो ये वर्ब क्या आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, इन ट्रांजिटिव। परंतु यही बात कह दे कि राकेश हवाई जहाज उड़ा रहा है, तो भी वर्ब यही है। उड़ना और उड़ाना दोनों के लिए फ्लाई है। हिंदी में तो दोनों डिफरेंस अलग अलग है, उड़ना और उड़ाना, उड़ना और उड़ाना, परंतु यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका अर्थ उड़ाना हो जाएगा, तब ये वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। तो ये क्लासिफिकेशन हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आपने ये क्लास अब तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की क्लास देखने के लिए आप निरंतर तैयार रहे।